सो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू अपनी सीरीज़ में। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपको सभी को बताया था कि हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। उस सीरीज़ में हमने पूरा कैंडलस्टिक का जो भी है वो पूरा हम एक 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 साइकोलॉजी उसका सब चीज़ें उसको देख के हम सीखने वाले हैं। और ये पूरा सीरीज़ बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, तो इस सीरीज़ को मिस मत करिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था उस कैंडलस्टिक वीडियो में, जिसने भी अब तक नहीं देखा वो वीडियो आप जा करके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। उसमें मैंने बताया है कि एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं और फिर बाद में डबल पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इस तरीके से हम इस सीरीज को एंड करने वाले हैं, ठीक है। तो इस सीरीज का जो पहला कैंडलस्टिक है उसमें है डोजी कैंडलस्टिक्स, ठीक है। तो डोजी कैंडलस्टिक्स में एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, राइट। फर्स्ट पहली बात, उसमें कितने तरह के कैंडलस्टिक होते हैं, डोजी का फॉर्मेशन कितने तरह से होता है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डोजी है, ठीक है। इसको हम स्टार डोजी, राइट, डोजी स्टार भी बोलते हैं, राइट। यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक ये वाला बना है, राइट। यहाँ पर जो बना है उसको लॉन्ग लेग्ड डोजी ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। ये तीसरा कैंडलस्टिक है जिसको डोजी बोलते हैं, राइट। इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी ऐसे भी बोलते हैं। ये जो फोर्थ वाला है, राइट, ये वाला यहाँ पर ड्रैगन ग्रेवस्टोन डोजी इसको भी बोलते हैं। यहाँ इसको देखो, इसको ड्रैगन फ्लाई और इसको ग्रेवस्टोन, राइट। आप इसको इन्वर्टेड भी बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक डोजी बनाए, फोर प्राइस डोजी, ये आपको किसी ने बताया नहीं होगा अब तक। ये सब चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक कैंडल्स के पीछे एक साइकोलॉजी रहती है, राइट। यहाँ पर जो है ना, बायर एंड सेलर, राइट, बायर और सेलर का जो भी है गेम पूरा, मतलब स्टॉक मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई, राइट, बायर एंड सेलर, ये सब चीज़ें यहाँ पर चलती है। तो उसे समझना इतना ज़रूरी हो जाता है, उसके पीछे अपना साइकोलॉजी जो है, राइट, तो वो सब मैच होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। उस साइकोलॉजी में क्या होता है कि जब आप बायर एंड सेलर के प्राइस एक्शन को, मूव्स को जब समझने लगते हैं, तब जाके आपका सक्सेस रेशो बढ़ने लगता है, राइट। तो उन साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको कैंडलस्टिक क्या है, उसका प्राइस बिहेवियर क्या है, वो बन कैसे रही है, कहाँ पर बन रही है, ये सब चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। तो इसमें जो मैंने बताया अभी अभी देखो, पहला जो स्टार डोजी है, राइट, उसमें हमें क्या समझ में आया। जो ये फॉर्मेशन है उसमें क्या होता है कि मान लो एक कैंडल बनी, राइट, ये कैंडल बन गई है, राइट। इसमें क्या हुआ, मान लो कोई प्राइस ओपन हुआ यहाँ पर, राइट, ओपन हुआ, फिर उसने हाई लगाया, राइट, ये वाला, राइट, हाई लगाने के बाद फिर नीचे आया, प्राइस नीचे आने के बाद एक लो बनाया, राइट, यहाँ पर, और ऊपर जाके फिर जाके क्लोज हो गया, राइट। मतलब मान लीजिए प्राइस ने 100 रुपये पर ओपन हुआ था, उसने 105 का हाई लगाया, राइट, फिर बाद में नीचे जा करके खुद के ओपन प्राइस को ब्रेक करके एक 98 का लो लगाया, राइट, और बाद में ऊपर आकर के सेम प्राइस में 100 रुपये पर क्लोज हो गया, राइट। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, राइट, इसकी साइकोलॉजी, इस कैंडल के पीछे का बिहेवियर क्या हुआ कि प्राइस ने 100 रुपये पर ही ओपन दिया और क्लोज भी हुआ, ओपन इज इक्वल टू क्लोज, राइट। ओपन 100 रुपये पे हुआ और क्लोज भी 100 रुपये पे हुआ, तब जाके प्राइस कौन सी कैंडल बनी, ये वाली कैंडल बनी। हम क्या क्या बोलेंगे इसको, स्टार डोजी, राइट। तो अगर ये वाली कैंडल बनी है तो इसका जो कोरिलेशन हम मार्केट में करेंगे, उसका कोरिलेशन हम मार्केट में कैसे करेंगे कि यहाँ पर तो स्टार डोजी बनी है। अब इसको अगर हम चार्ट पर या फिर हम हमारा साइकोलॉजी अगर देखेंगे बायर और सेलर के नज़रिए से, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ये ओपन इज इक्वल टू क्लोज है, मतलब बायर ने बाय तो करने की कोशिश की थी, राइट। बायर ने यहां से अगर हम देखेंगे तो बाय करने की तो कोशिश करी थी, उसने हाई तो लगाया 105 रुपए का, राइट। लेकिन वहीं पर सेलर ने भी उतनी तेजी से सेल करना प्रेफर किया और नया लो बना फॉर्मेशन कर दिया 98 का, राइट, राइट। फिर से बायर ने उनको बाय करने की कोशिश करी और क्लोज पे आकर के बंद कर दिया 100 रुपए पर। मतलब यहां पर अगर हम एक हमारा कंक्लूजन निकाले तो उसमें यह है कि बायर ने भी बाय करने की कोशिश करी, उतना ही तेजी से सेलर ने भी उस स्टॉक को सेल करने की कोशिश करी। मतलब जो बना है ये कैंडल वो इनडिसीजन कैंडल है, राइट। ये इनडिसीजन कैंडल है, लोगों ने बाय भी करने की कोशिश करी और सेल भी करने की कोशिश करी।
इस तरह से हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ सकते हैं, राइट। सेम उसी तरह से अगर हम दूसरा कैंडलस्टिक देखें, राइट, वही वाला डोजी वाला ही, लेकिन सेकंड फॉर्मेशन जो हुआ है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखेंगे लॉन्ग लेग डोजी जो है उसमें बस सेम वही कंडीशन है, वही सब चीज़ें हैं, लेकिन ओपन इज इक्वल टू क्लोज सेम, राइट। ओपन इज इक्वल टू क्लोज सेम रहेगा। हाई उसने मारा है बड़ा वाला, लो भी बड़ा हुआ यहाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्लक्चुएशन रेट जो है वो ज़्यादा है। लोगों ने ज़्यादा बाय करने की कोशिश करी और ज़्यादा सेल भी उसी तरह से करने की कोशिश करी है, ठीक है। और तीसरा जो टाइप है, तीसरा जो प्रकार है, उसमें क्या हुआ है देख सकते हैं आप। मार्केट ओपन यहाँ पर हुआ है, राइट, फिर हाई भी यही है, राइट, और क्लोज भी यही है, और लो वाला, लो सिर्फ ये, राइट। तो ये वाला जो है ना, ये आप समझ सकते हो कि इसके ऊपर जो है ना, जो सेलर है वो सेलर इस वाले जोन के, मतलब मान लो 101 रुपए का हाई है, तो इस जोन के ऊपर सेलर बैठे हैं, उस जोन के ऊपर सेलर ही है, इसी की वजह से नीचे बायर ने बाय किया, ऊपर वहीं पर ले जाकर क्लोज कर दिया। उसके ऊपर बायर ने बाय करने की कोशिश करी, लेकिन सेलर वहां से हटे नहीं। तो हम देख सकते हैं अगर इतना पुल बैक बड़ा हुआ है, राइट, तो नीचे से क्या है, उनको बायर है, बायर बैठे हैं नीचे, राइट। ये जो भी लेवल होगा इस तरह का कैंडल बनेगा तो बायर का लेवल, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर हम इस वाले लेग को समझे, इस वाली टेल को समझेंगे, इस वाली वीक को समझे, तो यहाँ पर हमें ये नजर आ रहा है कि हाँ, कि बायर ने यहाँ से बाय करने की कोशिश करी, इसीलिए मार्केट ने नीचे वाली साइड में लेग छोड़ा है, नीचे वाली साइड में वीक छोड़ा है, राइट। उस तरह से हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि कल शायद बायर ने यहाँ से इस प्राइस के ऊपर भी प्राइस में बाय करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। सेम उसी तरह से हम हाइपोथेसिस ये वाला भी बना सकते हैं इस वाले कैंडल का, राइट। सेम उसका बस इन्वर्टेड रहेगा कि लोगों ने ना इस उल्टी साइड में, राइट, अपोजिट साइड में वीक छोड़ी है, राइट। तो लोगों ने क्या किया है, यहाँ से शॉर्ट करने की कोशिश करी है यहाँ तक, राइट, लेकिन इस जोन के नीचे या फिर इस लेवल के नीचे उसे लेकर नहीं गए। तो कल क्या हो सकता है, इस लेवल के नीचे शॉर्ट हो सकता है, इस लेवल के नीचे सेल हो सकता है। इस तरह से हम इन प्राइस एक्शंस को, इन कैंडल्स को जो बनी है, जो एग्जैक्ट हो चुकी है, उन चीज़ को हम रीड कर सकते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पर जो 4 प्राइस डोजी है, उसी तरह से आपको नज़र आ रहा हो कि यहाँ पर एक 4 प्राइस का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, राइट। तो उस जोन में प्राइस छोटे छोटे वीक छोड़ करके वहाँ पर बहुत देर तक सस्टेन करने की कोशिश करता है, राइट। तो इन सब चीज़ों को हम समझते हैं, राइट। डोजी का बिहेवियर ये सब प्राइस एक्शन के ऊपर है, उसी को हम अगर हम चार्ट पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है प्लीज़, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो पूरी बैक टेस्ट करके, पूरी चीज़ें समझ के, सब चीज़ों को एनालिसिस करके दिया जा रहा है, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको बहुत क्लियर नज़र आ रहा होगा। अब देखो मैंने जो बताया आपको कि ये जो डोजी है, राइट, इसका वीक किस तरफ है, डाउन साइड, राइट। मार्केट ने क्या किया, इस प्राइस के ऊपर फिर बाय करने को रेडी हुए, तब जा करके ये मूव्स आए, राइट। आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर नजर आया, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो टॉप पर बना है, अभी प्लेस देखिए, अगर प्लेस टॉप का हो और ऊपर से रिजेक्शन आया हो तो आप उसका हाइपोथेसिस अगले दिन के लिए डाउन साइड का मान सकते हैं, राइट। अभी देखो यहाँ पर प्लेस अप साइड का था, तो 2 दिन कंटिन्यूएशन, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी का आपने, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी का है, निफ्टी इंडेक्स 1 डे टाइम फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे 2 दिन कंटिन्यूएशन में आया, अगर आप यहाँ पर देखते तो ये डाउन टाइम, राइट, यहाँ पर डाउन साइड में था, 2-3 दिन से नीचे आया था, वीक बनाया, 2 दिन अप साइड, राइट। तो आपको परफेक्ट सेटअप्स ढूंढने हैं जहां पर कि बड़ी वाली वीक बनी हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए वीक बनी, इन्वर्टेड, नीचे आया, राइट। तो आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स मैं बता सकता हूं कि आप उन सब एग्जाम्पल्स को अच्छे से स्टडी कर सकते हो। आप यहाँ भी देख सकते हो, देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड बना था, राइट। ये भी डोजी ही है, आपको इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा होगा, ये उसी तरह का यही डोजी है आपकी। आप उसकी वीक देख सकते हैं कि सेलर ने किस तरह से उसको प्रेशराइज किया और यहाँ से यहाँ तक को मार्केट लेके आए, राइट। फिर अगर आपको और उदाहरण एग्जांपल्स देने की कोशिश करूँ मैं, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है।
आप यहाँ पर देखिए, अब एक कंटिन्यूएशन में डाउन था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर बना, राइट, पुल बैक आया। तो इस तरह से आप उन चीज़ों को रीड कर सकते हो, देख सकते हो कि कहाँ बन रहा है डोजी। आप देखो यहाँ पर एक डोजी बना है, आपको नज़र आ रहा होगा, छोटा सा डोजी बना है, राइट। अगर आप उन ट्रेंड लाइन के साथ उसको मैच करोगे ऐसे, उसी के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और होने के बाद इनडिसीजन बना है, मतलब लोगों ने बाय या फिर सेल करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन किसी भी एक तरफ अगर ब्रेक होता है तो अच्छा वाला मूवमेंट आ सकता है, राइट। डोजी का मतलब और एक भी है कि वो कंसोलिडेशन जोन्स, राइट, मतलब ये क्या हो रहा है, 1 2 3 4, मतलब एक ही रेंज में ना वो रेंज में ट्रेड होने की कोशिश कर रहा है, मतलब लोग उसी जोन में बहुत ज़्यादा लोग बाय और सेल कर रहे हैं, इनडिसीजन लोग हैं। अगर वो ब्रेक हुआ किसी भी एक साइड में तो बड़ा मूवमेंट आ सकता है, राइट। सिर्फ आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर ब्रेक हुआ है तो बड़ा मूवमेंट आया है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं आपको समझनी है। चार्ट पर भी आपको बैक टेस्ट करना है, कितने तरह के डोजी कैंडल्स बने हैं, कहाँ कहाँ बने हैं, सब चीज़ों को आपको अच्छे से देखना है, मैनेज करना है। और सबसे बढ़िया बात कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, बैक टेस्ट नहीं करोगे, तब तक आपका हाइपोथेसिस अच्छा नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं बूस्ट होगा, तब तक आपका एक्यूरेसी नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होने लगा है, मैं थोड़ा सा क्यों ना हो अच्छा और क्वालिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे।